ये महसूस होगा। हमारे फन कमेटी की तरफ से एक छोटा सा स्वागत, जोरदार तालियों से स्वागत। मैम, अब इसी क्रम में को आगे बढ़ाते हुए मैं माननीय प्रसाद सर से आग्रह करूंगा कि वो यहाँ पर आएँ और हमारे इस कवि सम्मेलन की जान या मंच संचालक या जो भी कह सकते हैं माननीय सुनील जोगी जी, जो कि पद्मश्री भी हैं और बहुत अच्छे कवियों में इनकी गिनती होती है और ये किसी परिचय के मोहताज नहीं हैं। जोरदार तालियों से कविवर सुनील जोगी जी का स्वागत एमएस प्रसाद सर के द्वारा। एक बार जोरदार तालियां। अब इसी क्रम को मैं आगे बढ़ाते हुए कविवर चिराग जैन जी को यहाँ बुलाऊंगा, जो कि दिल्ली से पधारे हैं हमारे बीच। और इसके लिए मैं सौरभ माथुर जी को बुलाऊंगा। सौरभ माथुर जी प्लीज़ आइए। और दिल्ली से पधारे कवि चिराग जैन, बहुत ही अच्छे हास्य व्यंग के कवि हैं। आज आप इनको सुनिएगा तो आपको भी ये लगेगा कि हाँ, फन कमेटी ने कैसे नगीने आपकी टाउनशिप के लिए बुलाए हैं। अब मैं एनके भट्ट जी, जहाँ कहीं भी हुए, एनके भट्ट जी को मैं बुलाना चाहूँगा कि वो आएँ और कवि गजेंद्र प्रियांशु जी को, जो कि बाराबंकी से हमारे बीच पधारे हैं, उनका स्वागत करें और माल्यार्पण करें। गजेंद्र प्रियांशु जी सौंदर्य के प्रेम रस के बहुत अच्छे कवि। अब मैं डॉक्टर अमित गुप्ता जी को बुलाऊंगा कि वो आएँ और संभल बहजोई से हमारे बीच पधारे कविवर सौरभ कांत शर्मा जी, लोकल इज वोकल, ओज के कवि हैं, बहुत अच्छे कवि। इनकी ओज की कविताएं आप सुनेंगे जोरदार तालियों से। ये हमारे संभल बहजोई के ही हैं, सौरभ कांत शर्मा जी। अब मैं सभी कवियों और प्रसाद सर को, सौरभ माथुर सर को, सृष्टि मैम को बुलाऊंगा दीप प्रज्वलित करने के लिए, दीप प्रज्वलन के लिए। और दीप प्रज्वलन के बाद जिससे कि ये कार्यक्रम आगे स्टार्ट हो सके, तो प्रसाद सर। दीप प्रज्वलन की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। अरे उधर से करा। इस टीम के एक सदस्य कवि सुदीप भोला जी अभी रास्ते में हैं और बहुत जल्दी ही आपके बीच में वो उपस्थित होने वाले हैं, वो जबलपुर से आए हैं। और दीप प्रज्वलन की प्रक्रिया शुरू होते हुए जोरदार तालियों से स्वागत।
और बहुत जल्दी अब आपके सामने एक अच्छा कवि सम्मेलन, जो कि बहुत दिनों से सभी लोगों की को प्रतीक्षा थी, आपके सामने शुरू होने जा रहा है। और मैं सारे कवियों को अनुरोध करूंगा कि वो मंच पर आएँ, विराजें और कवि सम्मेलन की शुरुआत की जाए। गजेंद्र प्रियांशु जी से अनुरोध करूंगा मैं कि वो मंच पे पहुँचें। जोगी जी आप बीच में भी बैठ सकते हैं। और फन कमेटी की तरफ से मैं चंद पंक्तियां कहना चाहूँगा। कि बड़े बड़े और कई शहर से हमने कवि बुलाए, कि बड़े बड़े और कई शहर से हमने कवि बुलाए, और हम सब की है यही कामना ये काज सफल हो जाए। जोगी रखियो लाज हमारी हो जमाना बदला जाए, जोगी रखियो लाज हमारी हो जमाना बदला जाए। और हमने की है खूब तैयारी ओ जमाना बदला जाए, और हमने की है खूब तैयारी ओ जमाना बदला जाए। और आपको देखन आए सब नर नारी ओ जमाना बदला जाए। और सब कवियों को सुनना आप बारी बारी ओ जमाना बदला जाए। और सब कवियों को सुनना बारी बारी ओ जमाना बदला जाए। और सौंप रहा हूँ माइक आपको, और सौंप रहा हूँ माइक आपको, वरना आप सभी देंगे मुझको गारी ओ जमाना बदला जाए। और सोचो भी जभी ओ लाज हमारी ओ जमाना बदला जाए। धन्यवाद। तालियां तो मैं अकेला भी बजा सकता था। आप संख्या में थोड़े कम हो सकते हैं, लेकिन तालियों से एहसास मत होने दीजिएगा कि आपको तो पूरे कवि दिखाई दे रहे हैं, हमें चौथाई श्रोता दिखाई दे रहे हैं। तो इसकी भी कुछ करो तैयारी, ये जमाना बदला। लोग आ रहे हैं, सबका स्वागत है। आप सबको होली की बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं। यारा फन कमेटी ने एक ऐसा उत्सव सजाया है, 4 वर्षों बाद, कोरोना के काल के बाद हमें फिर से हंसने मुस्कुराने के लिए ठहाके लगाने का अवसर आपने प्रदान किया है। मैं आदरणीय प्रसाद जी को, आदरणीय माथुर जी को, डॉक्टर अमित गुप्ता जी को, एस.सी. त्रिपाठी जी को और इनसे अन्य जुड़े जो भी कमेटी के लोग हैं, सबका आभार व्यक्त करता हूं और आप सबका अभिनंदन करता हूं, क्योंकि आप समय से आके बैठ गए हैं। जो लोग देर से आ रहे हैं, थोड़ी देर में ये पूरा पंडाल भर जाएगा, ऐसा मेरा विश्वास है। पहले भी मैं एक बार आया हूं, बहुत सालों पहले, लेकिन इस बार आकर मुझे बहुत कुछ बदलाव दिख रहा है। इतना सौंदर्यीकरण हो गया है। एक जंगल हुआ करता था यहाँ दूर दूर तक, लेकिन इतने सुंदर सुंदर पार्क, इतने सुंदर फूल खिले हुए हैं। और मैं सोच रहा था कि अब तो आपको फूल माला के लिए बाहर जाने की जरूरत ही नहीं है, यहीं से थोड़े लिए और इन्हीं को लेके कवियों को दे दिए। तो इससे क्या है ना कि अब कंपनी फायदे में रहेगी ही रहेगी, क्योंकि एक बचत तो यहीं से शुरू हो गई। खाद बनाते हैं आप, यूरिया बनाते हैं, और उस यूरिया से देश का उत्पादन बढ़ता है। वो बहुत बड़ा काम है, फर्टिलाइजर का काम। कवि आपके बीच आ गए हैं, हमने दीप प्रज्वलन कर दिया, कवियों का स्वागत कर दिया। अभी भी जो कुछ लोग आ रहे हैं उन सब का स्वागत है। वो चिराग जैन बता रहे थे, जब तक घर नहीं जाता पत्नी खाना नहीं खाती। मैंने कहा बड़े सौभाग्यशाली हो, आजकल ऐसी पत्नियां कहाँ मिलती हैं
बोले ऐसी बात नहीं है, जाता हूँ बनाता हूँ तब खाती है। तो ये जो देर से आने वाले लोग हैं, ये इसी परंपरा के लोग हैं जो खाना वाना बना के आ रहे हैं। कवियों से परिचय हो भी गया है और एक बार मैं और करा दूं। सबसे किनारे जो बहुत प्यारा, बहुत सलोना सा कवि बैठा है, बहुत विनम्र, बहुत संस्कारी और कविता में बहुत गहरा, बहुत धारदार और बहुत जमाऊ। मोहब्बत आज के समय में बहुत कम दिखाई देती है। साप्ताहिक कार्यक्रम में मोहब्बत का फार्मूला निपट गया है। गोविंद व्यास जी ने लिखा कि सोमवार को आंख लड़ी थी, मंगल को बीमार हो गया, बुधवार को दिल दे बैठा, बृहस्पति को दिलदार हो गया, शुक्रवार को वो भी हंस दी, शनिवार को प्यार हो गया, पर संडे की छुट्टी पड़ गई, सब कुछ बंटाधार हो गया। इस दौर में मोहब्बत को गाने वाला जो कवि है वो गजेंद्र प्रियांशु होते हैं। एक बार भरपूर तालियों से उनका स्वागत करें। बहुत ताज़ा लिखने वाले, बहुत नया कहने वाले, बहुत मीठा गाने वाले और स्वभाव से भी बहुत मीठे और विनम्र गजेंद्र का मैं स्वागत करता हूं। सपना सोनी यहाँ है, जो दौसा राजस्थान से हमारे बीच आई हैं, पहली बार आई हैं आपके कार्यक्रम में। वो जितना सुंदर दिखती हैं उतना ही सुंदर लिखती हैं और उससे सुंदर प्रस्तुत करती हैं, गाती हैं। तो पहली बार जो आता है प्रसाद जी, उसकी मुंह दिखाई की तालियां भी बनती हैं। तो एक बार जोरदार तालियों से। उसके बाद भाई चिराग जैन बैठे हैं, जो कविता के एक मानक हस्ताक्षर हैं, बहुत काम करते हैं कविता के क्षेत्र में। कविग्राम एक संस्था चलाते हैं कवियों के लिए और बहुत शानदार लिखते हैं। हास्य के भी कवि हैं और मैं तो उन्हें एक बहुत श्रेष्ठ गीतकार भी मानता हूं। आए दिन वो चैनलों पर दिखाई देते रहते हैं। चिराग जैन आज का एक बहुत चर्चित नाम, चर्चित चेहरा और बहुत शानदार लेखनी है उनकी। एक बार तालियों से उनका स्वागत करें। ये तालियां थोड़ी सी कम रहती हैं कवियों के स्वागत में, इसमें दो चार लोग जो नहीं बजा रहे हैं वो भी अपनी मिला दें। और उसके बाद इधर भी मुझे लगता है कि एक काफी भीड़ तो इधर भी खड़ी हुई है। हो सकता है प्रसाद जी ये वो लोग हों जिनका बोनस अटका हुआ है आपकी टेबल। ये विरोध स्वरूप उधर कोने में खड़े हैं। तो ये सब लोग इधर आके पीछे बैठे, कुर्सियां बहुत हैं, इधर से ताक झांक न करें। सपना सोनी को छुप छुप के देखने की कोई जरूरत नहीं। वो लोग हैं इधर किनारे। संबल आपके शहर के बहुत प्यारे कवि सौरभ कांत शर्मा बैठे हैं, जो ओज के भी कवि हैं, प्रेम के भी कवि हैं, आंगन की तुलसी की तरह आपके संबल के कवि हैं। और एक उल्लेखनीय बात यह है कि उनका लिखा हुआ संबल गीत यहाँ आधिकारिक तौर पर जिलाधीश के माध्यम से वो यहाँ घोषित हुआ है कि संबल का गीत लिखने वाले व्यक्ति भाई सौरभ हैं। उनको बधाई भी देता हूँ, शुभकामनाएं भी देता हूँ और स्वागत भी करता हूँ। मेरा नाम सुनील जोगी है। मैं भी कुछ लिखता पढ़ता हूँ थोड़ा बहुत, पहले आपके बीच आ चुका हूँ और मुझे ये भी पता है कि यहाँ बबराला में, यारा में लोग बिना कहे किसी के लिए तालियां बजाना उचित नहीं। तो एक बार मेरा भी सम्मान आप कर सकते हैं। तालियां थोड़ी इतनी तेज बजाइए कि भीड़ बढ़ती चली आए, लोगों तक आवाज पहुंचे कि कार्यक्रम शुरू हो चुका है। हम दीप जलाते हैं, ये भारत की अनूठी परंपरा है। ये मंच है साहित्य का, कविता का, कला का, जिसमें हम दीप जलाकर अस्तो मां सतगमय की ओर चलते हैं। भारत का अर्थ ही है, हमारे देश का नाम भारत है। भा का मतलब प्रकाश और रत मतलब बांटने वाला, दुनिया को प्रकाश बांटने वाले देश का नाम भारत है। पूरी दुनिया को भारत ने रोशनी दी, वेदों से, पुराणों से, उपनिषदों से, राम, बहुत सारे ग्रंथ भारत के ऐसे हैं जो युगों युगों तक दुनिया को रोशन करते रहेंगे, ज्योति फैलाते रहेंगे। और एक और बात बताता हूं कि विज्ञान कितनी भी प्रगति कर ले, एक ट्यूबलाइट, एक बल्ब से दूसरा बल्ब नहीं जलाया जा सकता। लेकिन ईश्वर ने इस नन्हे से दिए में वो ताकत दी है कि एक दिए से आप दूसरे दिए को प्रज्वलित करते करोड़ों दीप आप जला सकते हैं। जैसे हमने अयोध्या में देव दीपावली मनाई, बनारस में दीप, इसी दीप से करोड़ों दीप जल सकते हैं, इसलिए हमने दीप जलाए।
एक बार एक नेताजी आए किसी कार्यक्रम में उद्घाटन करने और भाषण करने लगे, तो उन्होंने कहा कि अभी अभी हमने जो ये आग लगाई है, उनको बहुत देर में पता चला। मैंने कहा नेताजी इसे दीप प्रज्वलित करना कहते हैं हम लोग, आप लोग तो आग लगाते ही हैं। उन्होंने गलत नहीं कहा, लेकिन उन्होंने उस दीप जलाने को कहा अभी अभी हमने जो आग लगाई है। लेकिन यहाँ जो लोग हैं वो आग लगाने वाले नहीं हैं, आग बुझाने वाले हैं, आनंद बांटने वाले हैं, खुशियां फैलाने वाले हैं, आपके होठों पर मुस्कान लाने वाले हैं और आपके भीतर की आंतरिक ऊर्जा को और विकसित करने वाले लोग हैं। मैं सबका स्वागत करता हूं और पूजा का पहला पुष्प मां सरस्वती के चरणों में रखा जाए, उनको अर्पित किया जाए। इसलिए मां सरस्वती की लाडली बेटी सपना सोनी से अनुरोध करता हूं कि वो आए, मां सरस्वती की वंदना करें। एक बार उनके स्वागत में भी आप पुनः तालियां बजाकर आह्वान करें उनका स्वागत। माँ शारदे को नमन करती हूँ। इस प्रांगण में उपस्थित समस्त रतज्ञ श्रोताओं को प्रणाम करती हूँ, मंच को नमन करती हूँ। जैसा कि हम सभी को ज्ञात है, यदि हम घर में कोई भी धार्मिक अनुष्ठान करते हैं तो माँ श्री गणेश भगवान की वंदना से प्रारंभ करते हैं, और जब कभी काव्य अनुष्ठान की बात आती है तो माँ वीणा पाणी की वंदना करना अति आवश्यक हो जाता है। मेरा मन है, मैंने बहुत मन से वंदना कही है, मैं चाहती हूँ आप सभी मेरे साथ मन से वंदना में सम्मिलित हो जाइए। आइए माँ की स्तुति करना चाहती हूँ, माँ का आह्वान करना चाहती हूँ। कोई भी कवि सम्मेलन तभी सफल होता है जब माँ हमारी जिह्वा पर आती है। तो एक बार जोरदार तालियां दीजिए, मैं माँ की वंदना पढ़ना चाहती हूँ। शारदे वंदन है शतबार, शारदे वंदन है शतबार, हाथ जोड़कर विनती करने आई तेरे द्वार। हरा भरा रखना है मैया यह रचना संसार, हरा भरा रखना है मैया, हरा भरा रखना है मैया यह रचना संसार। शारदे वंदन है शतबार। वाह वाह वाह, वाह। क ख ग का ज्ञान नहीं है, सही गलत का भान नहीं है। क ख ग का ज्ञान नहीं है, सही गलत का भान नहीं है। मेरे उर के तम को हर कर, मेरे मन के तम को हर कर, फैला दो उजियार। शारदे वंदन है शतबार। माँ की वंदना का, माँ की प्रार्थना का, माँ की स्तुति का अंतिम बंद निवेदित करना चाहती हूँ। माँ के श्री चरणों में शब्द रूपी सुमन समर्पित करना चाहती हूँ। सुनिएगा। आखर आखर हो हरियाली, शब्दों में रस भरने वाली। आखर आखर हो हरियाली, शब्दों में रस भरने वाली। मैं जब गाऊं गीत सावनी, मैं जब गाऊं गीत फागुनी, छलक उठे रसधार। शारदे वंदन है शतबार, माँ तू है वंदन बारंबार। घर की लक्ष्मी ने माँ की वंदना की। एक बार और तालियां बजाकर उनका स्वागत। एक कवि हमारे बीच और आने हैं, थोड़ी देर में वो आ जाएंगे, हम उनका भी स्वागत करेंगे। सुदीप भोला कहीं पहुंचने वाले हैं, ऐसी जानकारी मुझे मिली है। धीरे धीरे संख्या भी बढ़ रही है और बढ़ती चली जाएगी।
ऐसा मैं कवियों को आश्वासन देता हूं कि जब तक कवि सम्मेलन समाप्त होगा उससे पहले पहले पूरा पंडाल भर जाएगा। व्यवस्थाएं पूरी की गई हैं, इधर झूले बच्चों के लिए लगाए गए हैं, वो भी अच्छी बात है। आइए मैं क्रम को आगे बढ़ाता हूं। कविता पर 10 पंक्तियां इसलिए सुनाता हूं क्योंकि आपने कवि सम्मेलन कराया है। कविता क्यों जरूरी है, कविता हमें क्या देती है, समाज को क्या देती है। हम लोग सारी दुनिया में जाते हैं प्रसाद जी, तो लोग कहते हैं कि कविता से क्या होता है, कविता क्या देती है, क्या मिलता है। व्हाट्सएप आ गया, ट्विटर आ गया, इंस्टाग्राम आ गया, दुनिया भर के माध्यम आ गए। कविता से क्या होता है, कौन सुनता है। तो मैं उन्हें कहना चाहता हूं कि बबराला के ये लोग देखिए, यारा के लोग देखिए, महिलाएं भी बैठी हैं, बच्चे भी बैठे हैं, परिवार सहित लोग रात भर देर रात तक कविताएं सुनते हैं। ये कविता की ताकत है, कविता के प्रति लोगों का समर्पण है। और कविता देती क्या है कि वो कविता थी जिसने गोरी को शब्दबान से मारा था। जाग के सुनना अगर लगे कि कविता क्या देती है, मैंने आपको बता दिया है कि वो कविता थी जिसने गोरी को शब्दबान से मारा था। वो कविता थी जिसके स्वर में दिनकर जी ने हुंकारा था। वो कविता है जो मानस बनकर घर घर गाई जाती है। वो कविता है जिसको गाकर आरती सजाई जाती है। सारे भजन, सारी आरतियां सब कविता ही है। रामचरितमानस जिसको हम एक पुस्तक को पूजा घर में रखते हैं, पूजते हैं, वो भी सब कविता ही है। वो कविता है जो मानस बनकर घर घर गाई जाती है। वो कविता है जिसको गाकर आरती सजाई जाती है। वो वंदे मातरम कविता थी, सब गोरे आज बबूले थे। वो कविता है जिसको गाकर सेनानी फांसी झूले थे। वो कविता थी जिसको गाकर सेनानी फांसी झूले थे। ये कविता मंदिर में जाकर गाओ तो भजन बन जाती है, दरबारों में जाकर गाओ कविता चारण बन जाती है, रंगों के बीच अगर गाओ कविता होरी बन जाती है। माँ का स्वर मिल जाता है तो कविता लोरी बन जाती है। माँ का स्वर मिल जाता है, केवल स्वर मिल जाए, माँ गाने लग जाए तो कविता लोरी भी बन जाती है। माँ का स्वर मिल जाता है तो कविता लोरी बन जाती है। मत पूछो कविता की उड़ान, ये स्वाभिमान बन जाती है। कविता ही है जो 1.25 अरब का राष्ट्रगान बन जाती है। कविता ही है जो 1.25 अरब का राष्ट्रगान बन जाती है। ये राष्ट्र कहीं ना सो जाए, ये राष्ट्र कहीं ना सो जाए, रातों में जागा करते हैं। इसकी खुशहाली की खातिर ये मन्नत मांगा करते हैं। ये सूर कबीरा मीरा के वंशज, इनका वंदन करिए और दोनों हाथ उठा करके कविता का अभिनंदन करिए। मैं जानता हूं जब भी यहाँ कवि सम्मेलन होता है तो जिस मन से सुनते हैं बबराला के लोग, यहाँ इस शिद्दत से सुनते हैं, जिस कवियों को मोहब्बत से सुनते हैं, वो पूरे देश को देखना चाहिए। बच्चे भी सुन रहे हैं, महिलाएं भी सुन रही हैं, बहुत मन से सुन रहे हैं। मेरा मन करता है कि उसी माटी से